आज हम साइलोटम में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनल जो स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे उनमें फर्स्ट है राइजोम, सेकंड एरियल स्टेम, थर्ड है उपांग या लीव्स। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं राइजोम। राइजोम को मुख्यतः 3 पार्टों में इसको विभाजित किया गया है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। इसको निम्न डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो लेयर है एपिडर्मिस की है। राइजोम के अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्टों में विभाजित होता है। फर्स्ट है आउटर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा से निर्मित होता है। आउटर जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर फंगल आईपी या ये कहें कि माइकोराजा उपस्थित रहता है, जो मल्टीलेयर अवस्था के रूप में पाया जाता है। ये इसके अंदर माइकोराजा उपस्थित है। इक्वेशन भी बनता है कि जो फंगल आईपी या माइकोराजा कहाँ स्थित रहते हैं। तो जो राइजोम है, राइजोम का जो आउटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। सेकंड है मिडल कॉर्टेक्स। ये भी मल्टीलेयर रूप में पाया जाता है, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट रहती है। थर्ड है इनर कॉर्टेक्स। जो पेरेन्काइमा से निर्मित रहता है। इनर कॉर्टेक्स में फ्लोबोफिन उपस्थित रहता है, जो टेनिन के ऑक्सीडेशन एंड संघनन से इनका निर्माण होता है। उसके बाद में जो आता है वो आता है एंडोडर्मिस। यह है एंडोडर्मिस, जिसमें कैस्पिरियन बैंड्स उपस्थित रहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद यूनिलेयर पेरिसाइकल। साइलोटम के राइजोम में जो स्टील होती है वो प्रोटो स्टील होती है। इसके अंदर पिथ एब्सेंट और जाइलम में केवल ट्रैकिड्स प्रेजेंट रहते हैं।
जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। टीएस ऑफ राइजोम। तो ये जो आवरण है यह है क्यूटिकल का, यह है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में यहाँ पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। कॉर्टेक्स को 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो कॉर्टेक्स है यह है आउटर, जिसमें फंगल हाइपी प्रेजेंट रहते हैं, फंगल हाइपी पाए जाते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है और यहाँ पर जो फंगल आईपी है ये जल अवशोषण का, क्योंकि इसमें जड़ें एब्सेंट होती हैं जो मूलाभास के साथ मिलकर जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मिडल कॉर्टेक्स एवी पेरेन्काइमस, जिसमें स्टार्स प्रेजेंट है। यह है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में टेनिन के ऑक्सीकरण व संघनन से फ्लोबाफीन का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइजोम के किस पार्ट में फ्लोबाफीन प्रेजेंट है, तो इनर कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस, जो यूनिसेल्युलर होता है। कैस्पिरियन बैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पेरिसाइकल, जाइलम को चारों तरफ से घिरे हुए रहता है फ्लोएम। तो इस प्रकार से ये जो प्रकंद है मोस्टली इनको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब हम सेकंड जो पार्ट था वो था एरियल सूट या स्टेम। एरियल स्टेम को भी 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व स्टील। इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते। स्टोमेटा प्रेजेंट। इनके अलावा जो क्यूटिकल है ये संघन परत के रूप में उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स को 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो ही आउटर कॉर्टेक्स,
मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमा की बनी होती हैं तथा इनके मध्य स्पेस अवकाश स्पेस प्रेजेंट रहता है। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, जैसे हमने बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया था तब पढ़ा था कि इसके अंदर जो पत्तियां हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं होता। तो साइलोटम में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो एरियल स्टेम के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो मिडिल कॉर्टेक्स है इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो स्केलेनकाइमा से निर्मित अर्थात दृढ़ोत्की होती हैं और इसका जो प्रमुख कार्य है वो है यांत्रिक आलंबन प्रदान करना। थर्ड था इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स भी पेरेन्काइमा से निर्मित होता है और इसमें स्टार्च के कण प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए इसकी जो स्टील है राइजोम के अंदर जो स्टील थी वो थी प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की प्रमुख विशेषता होती है कि इसके अंदर पिथ एब्सेंट रहता है, परंतु एरियल जो स्टील है वो साइफोनो स्टील। अब साइफोनो स्टील का मतलब इसमें पिथ प्रेजेंट है जो दृढ़ोत्की प्रकार का। इनके अलावा जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर विभाजित होता है। जाइलम के वल्ले से जाइलम की जो रिंग बनती है, जाइलम रिंग से परिपक्व एरियल स्टेम में 8 से 10 अरीय किरणें पाई जाती हैं। प्रोटोजाइलम है ये इस सर्पिल या सोपानवत रूप में प्रेजेंट रहता है। मेटाजाइलम सोपानवत या गर्तीय रूप में उपस्थित होता है। जाइलम केवल ट्रेकीड से निर्मित होता है जबकि फ्लोएम चालनी नलिका व फ्लोएम चालनी नलिका व पेरेन्काइमा से निर्मित रहता है। पिथ दृढ़ोत्की प्रकार का होता है। तो यह था एरियल स्टेम। थर्ड है लीव पर्ण। पर्ण यहाँ पर जो उपांग के रूप में पाई जाती है। पर्ण की प्रमुख विशेषता इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते। इंटरनल स्ट्रक्चर में मीजोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इनके अलावा इसमें जो वास्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट होता है जिसके कारण से साइलोटम की पर्णों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं किया जाता। तो आज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर राइजोम, एरियल स्टेम एंड लीव के बारे में चर्चा की।
ओके, धन्यवाद।